कानपुर के टाटा मिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला का हाथ काटे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के बेटे विकास, जो आईटीबीपी में सिपाही हैं, अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही व बिना सहमति हाथ काटने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक महिला को सांस की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान कथित लापरवाही हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह गंभीर अवस्था में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कटे हुए हाथ को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने और पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मदद से मेडिकल बोर्ड गठित किए जाने की भी तैयारी है। दोषी पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। यहाँ बुलाया, यहाँ अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबी महाराजपुर में लेके गए मम्मी को। वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, ईसीजी किया, सीएपीएफ आयुष्मान पालन में रेफर कर दिया। फिर मैं उनको लेके जा रहा था, एम्बुलेंस से हम लेके जा रहे थे, उनको ऑक्सीजन लगा के। रास्ते में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उनको सांस घबरा रही थी, शरीर ठंडी होती जा रही थी। मैं पारस में न ले जाके, क्योंकि शाम के समय 13 तारीख को जाम था, फिर मैं कृष्णा हॉस्पिटल में घुमा दी, उनको मम्मी की जान बच जाए। वहाँ ले गया तो डॉक्टर साहब देखते हैं, बोलते हैं काफ़ी सीरियस है, इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, 1-2% चांस है कि बचेंगे। पर किसी तरह भगवान नहीं, वो वेंटिलेटर में नहीं डालना पड़ा। उनकी सांस बड़े दिन रात भर में आराम मिलता है। तो सुबह उठती हैं तो उनका हाथ, दाहिना हाथ काला पड़ा है, सूजा हुआ है। तो वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो तुरंत फटाफट वीडियो निकालते हैं, वीडियो निकाल लेते हैं। और फिर मैं जाता हूँ मिलने, 7 से 8 का आईसीयू में डाल रखे थे। तो मैं कहूँ ये क्या हुआ हाथ में? बोले अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। उनको ड्रेसिंग वेसिंग किए, उसको शाम को फिर मिलने गया। शाम तक ही ड्रेसिंग बंधी है, वो सूजन बढ़ती जा रही है, दर्द इतनी बर्दाश्त, मम्मी एकदम तड़प रही है, कोई सुन नहीं रहा। फिर ड्रेसिंग खोले, फिर मैं बोला क्या हुआ, दवाओं की जांच की है? तो बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों। फिर मैंने अपने बटालियन में बात किया, कोई यार यहाँ ऐसी बात, तो बोले उसको वहाँ से रेफर कर लो, अस्पताल सही नहीं है, वो उसको पारस में ले जाओ। वहाँ लेके गया, वहाँ डॉक्टर साहब आए, उन्होंने सीसीयू में डाल दिया मम्मी को। बोले क्या दिक्कत है? उनको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में क्या हुआ? तो मैं सर पता नहीं, रात भर में कृष्णा अस्पताल वालों ने 13 तारीख को कृष्णा में ले गए, 24 को शाम को ही, 14 तारीख को शाम को मैं पारस लेके चला गया रेफर। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं हाथ में क्या हुआ? मैं कहूँ पता नहीं, कृष्णा वालों ने 24 घंटे में क्या कर दिया, काला पड़ गया, सूजा है। उन्होंने जाँच वाँच किए तो ब्लड, ये कलाई से आगे उनका ब्लड नहीं जा रहा था। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया 40,000 की गोली पतला करने का खून, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर 15 तारीख को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, दाहिना हाथ बचा लीजिए प्लीज़, किसी तरीके वो प्रयास बहुत करते हैं पर हाथ नहीं बचा पाते। 17 तारीख को हाथ काटना पड़ता है। आज कहाँ पे हाथ लेके तुम आए? हाथ मैं किसी ऑफिस में लेके आया था, पहले रेल बाजार थाने गया, फिर वो अपर पुलिस आयुक्त शिक्षा सिंह है, मैम IPS मैम है, उनके पास गया। वो बोली CMO के पास जाओ, सब लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। कोई बोलता है वो जांच करेगी, कोई बोलता है पुलिस जांच करेगी, कोई सुन नहीं रहा। हाथ 3 दिन से लिए मैं घूम रहा हूँ। क्या लगता है लापरवाही हुई अस्पताल पर? लापरवाही से तो अब डॉक्टर बता सकते हैं क्या लापरवाही। उन्होंने, कोई बोलता है कि वीगो जो नस में डालना था मांस में चला गया होगा, या अब हम क्या जाने। क्या मांग कर रहे हैं? क्या हमें न्याय चाहिए साहब जी, इसलिए घूम रहा हूँ मैं अपने। मम्मी कहाँ भी, जिसने इतना बड़ा किया, खिला पिला के, आज वही हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ, कोई सुनने का राजी नहीं। ये आज एक विकास नामक व्यक्ति जो ITBP में कार्यरत हैं, उनके द्वारा स्वयं प्रस्तुत होकर पुलिस कमिश्नर कानपुर को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने कृष्णा हॉस्पिटल पर अपनी माताजी के इलाज के संबंध में लापरवाही बरतने संबंधी कुछ आरोप लगाए हैं। इस पत्र के बाद तत्काल पुलिस कमिश्नर कानपुर सर द्वारा इसको एक DO लेटर के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया है और उनसे एक प्रारंभिक जांच तत्काल उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है और साथ में फोन पर वार्ता भी की गई है। इस प्रारंभिक जांच आख्या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, उसके आधार पर जो भी तथ्य उस जांच आख्या में आते हैं, उसके आधार पर आगे विधिक कार्यवाही जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी।